स्टूडेंट्स, मैं अनिता चौहान आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरी लर्नर्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। अब टॉपिक जानते ही आपके मन में विचार हो गया होगा कि कार्य तो हम दिन भर करते हैं, जैसे खेत में हल चलाना, पानी भरना, पढ़ना, नहाना, ये सब क्या है? हमारे कार्य हैं। ये सब क्या है? कार्य है। अब कार्य और ऊर्जा में भी क्या होता है? एक रिलेशन होता है। जब हम कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा लॉस होती है, और ऊर्जा लॉस होने का पता कैसे चलता है? जब हमें थकान होती है। तो कार्य और ऊर्जा में रिलेशन हो गया। अब हमें अगर कार्य करना होता है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा आराम करते हैं, खाना खाते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। अब कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से रिलेटेड है। कार्य करेंगे तो थकान होगी, इसका मतलब क्या है? हमारी ऊर्जा लॉस हुई है। अब हम मानते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये भी एक कार्य है, ठीक है। घूमते हैं तो ये भी एक कार्य है, नहाते हैं तो ये भी एक कार्य है। लेकिन जो वैज्ञानिक हुए हैं जूल, उन्होंने कार्य की अलग ही डेफिनेशन दी है। जेम्स जूल जो है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कार्य की अलग डेफिनेशन दी है। और उस डेफिनेशन को जानते ही आपकी जो है कार्य की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। क्या दी है कार्य की डेफिनेशन? कि कार्य एक भौतिक क्रिया है। कार्य एक भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। अब जेम्स फाल्केट जूल ने जो डेफिनेशन दी है, हमारी डेफिनेशन भी अभी तक तो उसी के अनुसार है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर जब हम किसी दीवार को धकेलते हैं या पत्थर को धकेलते हैं तो उस पर हमारा क्या लगा? बल लगा। जब नहाते हैं तब भी उस पर हमारा क्या लगता है? बल लगता है। पढ़ाई करते हैं तब भी आंतरिक रूप से क्या लगता है? बल लगता है। लेकिन यहाँ इस लाइन में थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या कहा? बल की दिशा में विस्थापित। अब आप ये बताएं, जैसे आप इस स्थान पर नहा रहे या पढ़ाई कर रहे, तो क्या आप नहाते नहाते इस स्थान पर चले जाएंगे? क्या रहेंगे? एक जगह बैठ के या खड़े होकर नहाएंगे, या एक जगह बैठ के पढ़ाई करेंगे 1 घंटे 2 घंटे? तो उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो नहाना और पढ़ाई करना हमारा जो है जूल के अनुसार कोई कार्य नहीं है। हम क्या मानते हैं? कि कार्य है। क्या मानते हैं? कि कार्य है। लेकिन ये हमारा कार्य नहीं है। यानी कि जूल की डेफिनेशन के अनुसार हमारे कार्य की डेफिनेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। हमारी डेफिनेशन क्या होगी? चेंज हो गई। जैसे ये कोई पिंड है, बक्सा है, इस पर बल लगाया गया, लगा दिया बल। उस बल को लगाने के बाद वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, मान लो यहाँ आ गई ये वस्तु, ये पिंड, ठीक है। तो बल इस तरीके से लगाया गया, इस दिशा में लगाया गया, किस ओर से? बाएं ओर से दाईं ओर। तो इसमें विस्थापन हो गया। तो ये हो गया हमारा कार्य। ये क्या हो गया? हमारा कार्य। बल, वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। हम बल कई तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया, इस तरीके से तिरछा बल भी लगा सकते हैं, और यहाँ ये वस्तु आगे विस्थापित होगी। या फिर वस्तु पर बल हम नीचे से लगा सकते हैं और इसमें विस्थापन हो जाए, इस तरीके से हो जाए। नीचे से बल लगाया, वस्तु यहाँ पे थी, बल लगाने के बाद वस्तु क्या होगी? विस्थापित होगी, यहाँ चली गई, ठीक है। तो यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, ठीक है, या किसी एंगल से विस्थापित होती है, तो वो होता है हमारा कार्य। क्या होता है? कार्य। तो कार्य किसके बराबर होगा? कार्य की माप किसके बराबर होगी? कार्य की जो माप होती है वो होती है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल।
कार्य की माप किसके बराबर होती है? बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। जूल के अनुसार कार्य की माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। बल F और बल की दिशा में विस्थापन हमने ले लिया D। क्या ले लिया? D। अब जैसे हमने बल लगाया ये इस दिशा में, यहाँ कोई वस्तु है और वो विस्थापित हो गई ये, ठीक है, ये हो गई हमारी बल की दिशा और ये हो गई विस्थापन की दिशा। ये बल की दिशा और ये हो गई विस्थापन की दिशा। इस पॉइंट से हमने विस्थापन की दिशा पर ये डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया? हमारा ट्रायंगल बन गया। और वो भी कैसा? राइट ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। अब हम इसमें त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। आपने पढ़ी नहीं है अब तक त्रिकोणमिति, 10th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, आप समझ लोगे। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है। जो बड़े वाली भुजा होती है 90 डिग्री के सामने की, वो होती है हमारी कर्ण। क्या होती है? कर्ण। न्यून कोण के सामने की जो एंगल होगा, लाइन होगी, वो होगी हमारी लंब, और ये होगा हमारा आधार बेस, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार हमारा ये हो गया AC, और कर्ण क्या हो जाएगा? AB। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा? AB कोस थीटा। अब AB कितनी है हमारी? यही तो है, और ये कहीं की दिशा थी? बल की। तो F कोस थीटा, ये क्या हो गया हमारा? F कोस थीटा। किसकी वैल्यू आई है हमारी? AC की, यानी कि ये बल का एक घटक है। बल का एक घटक है, तो हम W बराबर रख सकते हैं F कोस थीटा इंटू D। तो हमारा W हो गया FD कोस थीटा। और कार्य का मात्रक होता है जूल, या फिर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। विस्थापन आप जानते ही हो कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर या फिर जूल, ठीक है। अब इसकी भी जो है अलग अलग कंडीशन है। हमारा फॉर्मूला आ गया FD कोस थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 0 रख दे, थीटा की वैल्यू क्या रख दे? 0, तो तब हमें ये देखना है कि कार्य होगा या नहीं होगा। अगर हम क्षैतिज कोई कार्य कर रहे हैं, वो हमारा कार्य है या नहीं। W बराबर F इंटू D कोस 0, और कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका मतलब जब एंगल 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब हम कार्य कर रहे हैं। यदि हम थीटा बराबर 90 डिग्री रख दें, तो W बराबर FD कोस 90। कोस 90 का जो मान होता है वो होता है 0। तो W बराबर FD मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगा? 0। अब हम 90 डिग्री के एंगल पे कितना ही हार्ड वर्क कर लो, लेकिन वो हमारा वर्क नहीं माना जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा वहां पे? 0। अगर हम किसी बोझ को या फिर कूली सिर पर रखकर सामान को ले जाता है, तो वो उस समय कोई कार्य नहीं करता है। विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अनुसार, जूल के अनुसार, अगर कूली सिर पर बोझा रखकर उस बोझे को ढोता है, तो वो उस टाइम पर कोई कार्य नहीं करता है। उसका कार्य क्या है? 0 है। कार्य क्या है? 0। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री रख दे, तो W बराबर FD कोस 180। कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो हमारी जो वर्क होगा, अगर एंगल 180 डिग्री का है, तो हमारा वर्क कैसा होगा? माइनस का। वर्क कैसा होगा? माइनस का। तो हमारा कार्य जो है 0 भी हो सकता है, 0 भी आया 0,
धनात्मक ये हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है, कार्य क्या हो गया, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अगर हम सिर पर बोझा रखकर जमीन पर चलते हैं तो उस टाइम हम कोई कार्य नहीं करते हैं। यदि हम बोझा रखकर सीढ़ियों पर चलते हैं, कहीं पे चलते हैं, सीढ़ियों पर, अब सीढ़ियों का क्या बन गया, पृथ्वी से एंगल बन गया। क्या बन गया, एंगल। जैसे मान लिया 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से। तो W बराबर हो जाएगा FD कोस, मान लिया 30 डिग्री है तो FD कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस टाइम क्या हो गया, वर्क हो गया। क्या हो गया, वर्क। जैसे मान लिया पत्थर है, हम पत्थर को धक्का दे रहे हैं, पत्थर को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और वो पत्थर अपने स्थान पर जड़त्व के कारण रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है। वो पत्थर जड़त्व के कारण क्या है, स्थिर अवस्था में है। अब जड़त्व आप जानते होंगे कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व दो प्रकार के थे, एक गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। यदि किसी पत्थर को धक्का देते हैं या दीवार को धक्का देते हैं और वो अपने स्थान से विस्थापित नहीं होती, अब हमारा बल तो लगा हुआ है लेकिन उसमें कोई विस्थापन नहीं है, ये वस्तु यहाँ पे ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो D की वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी। बल कितना ही हो, अगर D की वैल्यू 0 है तो कार्य की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। आपने अपनी कितनी एनर्जी लगा दी लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ, ये हो गया हमारा कार्य। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।